चलिए अब आज देखते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टॉपिक एल्काइल ग्रुप। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड नए नए वीडियोस मिलते रहे। देखिए एल्काइल ग्रुप क्या होता है। ये ग्रुप होता है जिसका फॉर्मेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से होता है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहाँ होता है? हाइड्रोजन का रिमूव कहाँ से होता है? एल्केन से होता है। अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो वह एक नया ग्रुप बना लेता है। अब वह ग्रुप कहलाता है एल्काइल ग्रुप। देखिए इसका डेफिनेशन, द ग्रुप फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एन एल्काइल ग्रुप। तो आप समझ गए होंगे कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है। अगर एल्केन से, एल्केन जिसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसका फॉर्मेशन सिंगल बॉन्ड से होता है। एल्केन जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब क्या है? एल्केन है। अगर इससे एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं और एक हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद नए ग्रुप का फॉर्मेशन कर लेते हैं, वह ग्रुप जो है एल्काइल ग्रुप कहलाते हैं। जैसे कि समझिए एग्जांपल से, जैसे CH4, CH4 क्या है? एल्केन है। मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला है ये CH4। अब इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3। दूसरा देखिए C2H6, किसका फॉर्मूला होता है? इथेन का फॉर्मूला होता है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो क्या बना लेगा? C2H5। ये हो जाएगा एल्काइल ग्रुप। अब देखिए ये मीथेन था तो ये मिथाइल हो गया, ये इथेन था तो इथाइल हो गया। इस तरह से अगर प्रोपेन लेंगे तो प्रोपाइल हो जाएगा, ब्यूटेन लेंगे तो ब्यूटाइल हो जाएगा, पेंटेन लेंगे तो पेंटाइल हो जाएगा। इस तरह से एल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। तो समझ गए होंगे कि एल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से। अगर हाइड्रोजन का रिमूवल कहां से होता है? एल्केन से होता है, तो वह एक नए ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है। वह ग्रुप क्या कहलाता है? एल्काइल ग्रुप कहलाता है। देखिए एग्जांपल, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप CH3, इथाइल ग्रुप C2H5। इस तरह से प्रोपाइल ग्रुप भी लिख सकते हैं। प्रोपाइल ग्रुप का क्या हो जाएगा? C3H7। मिथाइल ग्रुप इज फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। तो मीथेन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं तो वह मिथाइल ग्रुप बना लेते हैं। फिर उसी तरह से इथाइल ग्रुप का फॉर्मेशन जो होता है एक हाइड्रोजन के रिमूव हो जाने से होता है। कहां से हाइड्रोजन रिमूव करता है? इथेन से, C2H6। इथेन का फॉर्मूला होता है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो कौन सा ग्रुप बना लेगा? इथाइल ग्रुप। स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल ग्रुप देख सकते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है मिथाइल ग्रुप का। मिथाइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? CH3। CH3 तो कार्बन एक है, हाइड्रोजन 3 है, तो कार्बन 1 और हाइड्रोजन 3 दिख रहा होगा आपको। और वहां जो बॉन्ड खाली है, कार्बन देखिए, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से घिरे होते हैं। अगर 4 बॉन्ड कार्बन के पास नहीं है तो वह स्ट्रक्चर गलत है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से घिरे होंगे। तो इसको फिल करने के लिए क्या आता है? हैलोजन आता है। हैलोजन किसको कहते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है? हैलोजन है। इस बॉन्ड को फिल करने के लिए ये हैलोजन आते हैं। जैसे कि आप सुनते होंगे मिथाइल क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? CH3Cl। मिथाइल क्लोराइड, तो मिथाइल का फॉर्मूला यही हो गया CH3 और क्लोराइड आएगा तो Cl इसी के साथ अटैच हो जाएगा। तो मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, इथाइल क्लोराइड C2H5Cl हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर देखिए। इथाइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5 होता है इथाइल ग्रुप का फॉर्मूला। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5 है। देखिए हाइड्रोजन 5
कार्बन को हमेशा कितने बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड से घिरे हुए हैं हर कार्बन। और यहां जो फिल करने के लिए क्या आएंगे, हैलोजन आएंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इस तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है। अब देखिए, अगर ये इसके पास अगर हैलोजन आ जाता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको जानेंगे। वैसे जो है इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है इथाइल ग्रुप का, इथाइल ग्रुप का, मिथाइल ग्रुप का या फिर प्रोपाइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला जो होगा एल्काइल ग्रुप का, वह हो जाएगा जनरल फॉर्मूला। अगर लिखना है तो लिख सकते हैं जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला GF, जनरल फॉर्मूला होता है इसका CnH2n+1। एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1, क्योंकि देखिए एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 एल्केन का होता है। अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो CnH2n+2 में से एक माइनस कर दीजिए तो CnH2n+1 न बचेगा। तो एल्केन से ही एल्काइल ग्रुप CnH2n+2 एल्केन का, अगर एल्काइल का जनरल फॉर्मूला पूछे तो क्या बताएंगे, CnH2n+1, CnH2n+1। देखिए अब देखते हैं कि एल्काइल ग्रुप अगर हैलोजन से कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं। देखिए एल्काइल ग्रुप में अगर हैलोजन आकर के मिल जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे, तो वह हैलो एल्केन बना लेता है। हैलो एल्केन, जैसे कि आप सुने होंगे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH3Cl, मिथाइल, मिथाइल का CH3 और क्लोराइड का Cl। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, C, इस तरह से H लगाइए और यहां क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो मिथाइल ग्रुप में हैलोजन आ जाने से वह हैलो एल्केन बना लेता है, और यही है हैलो एल्केन, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हैलो एल्केन से। अब मान के चलिए इथाइल ब्रोमाइड ले लीजिए। इथाइल का फॉर्मूला क्या जाने थे अभी, C2H5 होता है, अब ब्रोमाइड का Br होता है। अब इसका स्ट्रक्चर लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हैं, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5 है, तो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन हो गया, और एक जो स्पेस छूटा हुआ था, एक बॉन्ड जो छूटा हुआ था, उसको फिल करने के लिए कौन आएगा, हैलोजन आएगा। जैसे ब्रोमीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। जैसे कि मिथाइल आयोडाइड होता है, मिथाइल आयोडाइड, तो मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मूला होता है CH3I। तो कार्बन कितना 1 है और हाइड्रोजन 3 है, तो लगा दीजिए, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से घिरे होंगे और यहां I आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मिथाइल आयोडाइड। अगर आपको इथाइल क्लोराइड लिखना हो, इथाइल क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा C2H5Cl। इथाइल का फॉर्मूला होता है C2H5 और क्लोराइड का Cl, तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लगा दिए, और हाइड्रोजन कितने हैं 5, एक यहां डालिए, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। ये इथाइल का स्ट्रक्चर है, अभी तुरंत बताए थे। इथाइल का स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करते हैं, और ये जो खाली था बॉन्ड, इसको भरने के लिए कौन आ जाएगा, ये क्लोरीन आ जाएगा Cl, तो बना लेगा इथाइल क्लोराइड। इस तरह से आप प्रोपाइल क्लोराइड का, ब्यूटाइल क्लोराइड का भी बना सकते हैं। प्रोपाइल, देखिए सबसे पहले तो प्रोपेन से होता है प्रोपाइल का फॉर्मेशन, तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है C3H8। अगर प्रोपाइल
लिखना हो तो C3H7 प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जाएगा तो प्रोपाइल ग्रुप बना लेगा। C3H7 ब्यूटेन से ब्यूटाइल ग्रुप बनता है C4H10। C4H10 ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है, ये एल्केन है। C4H10 में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा C4H9, ये हो जाएगा प्रोपाइल, ये होगा ब्यूटाइल। अब इसमें जो हैलोजन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि प्रोपाइल क्लोराइड, अगर प्रोपाइल क्लोराइड लिखना हो तो क्या लिखिएगा प्रोपाइल क्लोराइड को। स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं, सिर्फ बॉन्ड लगाते जाइए, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते जाइए। प्रोपाइल क्लोराइड मेन है कि फॉर्मूला याद रखना। प्रोपाइल क्लोराइड का क्या लिखिएगा C3H7Cl। ब्यूटाइल क्लोराइड, तो ब्यूटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा C4H9Cl। अब जो है यह क्लोरीन के जगह ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, कुछ भी आए तो आप अगर ब्रोमाइड लिखा हुआ है तो Br लिखिए, आयोडाइड लिखा हुआ है तो I लिखिए। जैसे कि यहां पर प्रोपाइल ब्रोमाइड लिख दे तो क्या लिखिएगा C3H7Br। ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिख दे तो क्या लिखिएगा C4H9Br। अब आयोडाइड लिख दे प्रोपाइल आयोडाइड, तो प्रोपाइल का तो फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ क्लोरीन के जगह क्या आ जाएगा I आ जाएगा, आयोडाइड बन जाएगा। ब्यूटाइल क्लोराइड, तो ब्यूटाइल का तो फॉर्मूला वही रहेगा C4H9, और आयोडाइड के लिए क्या आएगा I आएगा। तो ये तीनों जो है हैलोजन है, ये तीनों हैलोजन जब एल्काइल ग्रुप में मिल जाते हैं तो एक नया ग्रुप का फॉर्मेशन कर लेते हैं, वह ग्रुप कहलाते हैं हैलो एल्केन। वैसे हम फंक्शनल ग्रुप में हैलो एल्केन को डिटेल में पढ़ाएंगे। फंक्शनल ग्रुप जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें हैलो एल्केन पढ़ना है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है, उसमें एक हैलो एल्केन भी पढ़ना है। लेकिन अभी एल्काइल ग्रुप पढ़ा रहे थे तो थोड़ा सा सोचे कि थोड़ा सा बेसिक जानकारी आप लोगों को दे दूं। तो आप समझ गए होंगे। अगर चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। शुभ रात्रि।